Good morning, class. Today, now we are going to learn EVS for class 2nd. So this is a book, Quantity Environmental Studies. This is your book. Now take out your book. Everyone, take out your book and open your chapter. Today's your chapter is chapter number 9. Chapter number 9. So please open your chapter number 9. Your chapter number 9 is neighborhood places. आस पड़ोस की जगह जो हम लोग रहते हैं जहाँ पे वहाँ पे पास पड़ोस में जो हम लोग की जगह होती है उनके बारे में इस चैप्टर में आज हम लोग पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। माई नेबरहुड मतलब हमारे पास पड़ोस। माई नेबरहुड मेरा पास पड़ोस। There are many buildings around our house like hospitals, post office, schools, bank and many more. There are many buildings around our house like hospitals, post office, schools, banks and many more. यहाँ हमारे चारों तरफ मैनी बिल्डिंग्स बहुत सारी बिल्डिंग्स होती है। अराउंड आवर हाउसेस हमारे घर के चारों तरफ बहुत सारी बिल्डिंगें होती हैं। लाइक हॉस्पिटल्स जैसे हॉस्पिटल, पोस्ट ऑफिस, स्कूल। हॉस्पिटल, पोस्ट ऑफिस और स्कूल। जैसे देखिए हम लोग घर रहते हैं, घर पे अपने रहते हैं तो हमारे घर के बगल में क्या क्या होती है, बहुत सारी बिल्डिंग्स और भी लोगों के घर होते हैं। पोस्ट ऑफिस होते हैं और हॉस्पिटल कहते हैं ना कि हमारे घर के पास में ये हॉस्पिटल है, बहुत लोग के घर के पास में होता है। हॉस्पिटल्स होते हैं। बैंक एंड मैनी मोर और बैंक भी होते हैं। दीज बिल्डिंग्स आर प्लेसेस अराउंड आवर हाउस मेक आवर नेबरहुड। दीज बिल्डिंग्स ये जो बिल्डिंग्स होती हैं एंड प्लेसेस जो बिल्डिंग्स होती है, जो प्लेसेस जो जगह होते हैं हमारे चारों तरफ, वो हमें क्या बनाते हैं, वो हमें नेबरहुड बनाते हैं, हमारे पास पड़ोस की चीज़ें बनाते हैं। Many of these places provide us with important service. Many of these places बहुत सारी जो ऐसी places होती हैं वो हमें क्या करती हैं, प्रोवाइड कर यानी उपलब्ध कराती हैं विथ इम्पॉर्टेंट सर्विस। बहुत सारी सर्विसें हमें उपलब्ध कराती हैं। जैसे हॉस्पिटल होता है, अगर किसी की तबीयत ख़राब हो गई तो पास में जो हॉस्पिटल हम लोग वहाँ लेके जाते हैं, उसका ट्रीटमेंट हो जाता है। ठीक है। बहुत जो शॉप्स होती हैं, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए। ठीक है। बहुत लोग के पास क्या होती है, कपड़े की शॉप होती है, घर के पास में ही होता है, और जनरल स्टोर होता है, तो उसमें सारी चीज़ें हमें प्रोवाइड कर दी, मतलब सारी चीज़ें हमें मिल जाती है। दीज आर कॉल्ड नेबरहुड सर्विस। ऐसे इसको हम लोग पास पड़ोस की सर्विस कहते हैं। फर्स्ट क्या है, देखिए मार्केट। कहते हैं ना, अरे मेरे घर के पास मार्केट लगता है, तो मार्केट क्या होता है, मार्केट में तो कई सारी चीज़ें आ जाएंगी। जैसे हम कपड़े भी ले सकते हैं, सब्जी वगैरह भी ले सकते हैं, जनरल स्टोर भी होता है, तो सारी चीज़ें उस मार्केट में होती हैं। वी नीड मैनी थिंग्स इन आवर डेली लाइफ। वी नीड मैनी थिंग्स इन आवर डेली लाइफ। हमें डेली मतलब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है। वी बाय सच थिंग्स फ्रॉम द मार्केट। वी बाय सच थिंग्स फ्रॉम द मार्केट। हम उन सारी चीज़ों को मार्केट से खरीद सकते हैं। दे आर मैनी शॉप्स इन अ मार्केट। मार्केट में क्या होता है, मैनी शॉप्स मतलब बहुत सारी दुकानें होती हैं। We go to the market to buy things of daily use such as fruits, vegetables, books and clothes. We go to the market to buy things of daily use such as fruits, vegetables, books and clothes. We go to the market to buy things of daily use such as fruits, vegetables, books and clothes.
वी गो टू द मार्केट, हम मार्केट जाते हैं, बाज़ार जाते हैं, टू बाई थिंग्स, सामान को ख़रीदने जाते हैं, ऑफ डेली यूज़, जो डेली यूज़ में हम उसका यूज़ करते हैं, जैसे सच एज, जैसे फ्रूट्स, फल, वेजिटेबल्स, सब्जियाँ, बुक्स, किताबें, एंड क्लॉथ्स, और कपड़े। मतलब हम डेली यूज़ की चीज़ों को ख़रीदने के लिए मार्केट में जाते हैं। डेली यूज़ की चीज़ें क्या क्या हो जाती हैं? फल, सब्जियां, किताबें और कपड़े। सम मार्केट्स आर स्मॉल वाइल सम आर बिग, कुछ जो बाज़ार होते हैं स्मॉल मीन्स छोटे होते हैं और कुछ जो होते हैं बड़े होते हैं। पार्क, एवरी गुड नेबरहुड हैज़ अ पार्क, तो सबसे अच्छा हम लोग का पास पड़ोस की चीज़ें हैं वो जो है वो क्या है? पार्क है। एवरी गुड नेबर मतलब प्रत्येक जो होता है पास पड़ोस की चीज़ें वो पार्क होता है। पार्क में क्या होता है? सभी लोग आते हैं, अपने बच्चे, उनके बच्चे खेलते हैं, टहलना घूमना फिरना सारा पार्क में वो लोग करते हैं। अ पार्क हैज़ ग्रीन लॉन्स, फ्लावर्स, ट्रीज एंड प्लांट। अ पार्क हैज़ ग्रीन लॉन्स, पार्क में क्या होता है? ग्रीन, हरे भरे लॉन्स होते हैं, फ्लावर्स फूल होते हैं, ट्रीज पेड़, एंड प्लांट्स और पौधे होते हैं। इट इज़ ऑल्सो स्विंग्स, अ जॉगिंग ट्रैक एंड अ फ्यू बेंचेस। उसमें क्या होता है? स्विंग मीन्स झूला झूलने वाला होता है, झूला होता है। जॉगिंग करने वाला है, जॉगिंग क्या होता है? नहीं दौड़ होता है, मतलब जॉगिंग करते हैं ना लोग, दौड़ते हैं चारों तरफ पार्क के। जॉगिंग ट्रैक होता है वहाँ पे। एंड अ फ्यू बेंचेस, और कुछ बेंचेस होते हैं जिस पे बहुत से लोग बैठते हैं, बातचीत करते हैं। चिल्ड्रन प्ले एंड एल्डरली पीपल वॉक और एक्सरसाइज इन द पार्क। चिल्ड्रन प्ले एंड एल्डरली पीपल वॉक और एक्सरसाइज इन द पार्क। बच्चे जो होते हैं खेलते हैं, और जो बड़े लोग होते हैं वो वॉक करते हैं और एक्सरसाइज करते हैं पार्क में। वी मस्ट कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन, वी मस्ट कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन, हमें पार्क को क्या करना चाहिए? ग्रीन और क्लीन, मतलब हरा भरा और साफ़ सुथरा रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम पार्क में जाएं तो जो वहाँ फ्लावर्स वगैरह उसको तोड़ तोड़ के फेंके, ऐसा नहीं करना चाहिए, और साफ़ सुथरा अपने पार्क को रखना चाहिए। हॉस्पिटल, अ हॉस्पिटल टेक केयर ऑफ पीपल हु आर सिक और इंजर्ड। अ हॉस्पिटल टेक केयर ऑफ पीपल हु आर सिक और इंजर्ड। जो हॉस्पिटल होता है वो टेक केयर ऑफ पीपल्स की, लोगों की केयर करता है। हु आर सिक और इंजर्ड, जो बीमार होते हैं और जिनको चोट लग जाती है उनकी देखभाल करता है। देयर आर डॉक्टर्स एंड नर्सेज एट दी हॉस्पिटल, वहाँ हॉस्पिटल में डॉक्टर और नर्स होते हैं। अ डॉक्टर गिव अस अ चेकअप एंड टेल अस what medicine to take. A doctor give us a checkup and tells what was medicine to take. डॉक्टर जो होते हैं वो हमें चेकअप देते हैं, गिव अस अ चेकअप, वो हमें चेकअप देते हैं, और टेल अस, और बताते हैं कि what medicine to take, कि हमें कौन सी मेडिसिन, कौन सी दवा लेनी है। A nurse looks after us when we are sick at the hospital. A nurse looks आफ्टर अस व्हेन वी आर सिक, और जो नर्स होती हैं वो हमें देखती हैं, क्या कहते हैं, देखती हैं जब हम बीमार होते हैं तब वो हमें हॉस्पिटल में देखती हैं। ऑल हॉस्पिटल्स यूजुअली हैव एम्बुलेंस टू पिक और ड्रॉप सिक पीपल इन केस ऑफ एन एमरजेंसी। मतलब जो सभी हॉस्पिटल होते हैं उसमें क्या होता है? यूजुअली एम्बुलेंस होती है, उसमें यूजुअली एम्बुलेंस होती है जो हमें क्या करती है? सिक पीपल को घर से उठाती है, मतलब घर से ले जाती है और घर पे फिर ड्रॉप करती है। इमरजेंसी कहते हैं ना, इमरजेंसी कॉल पे उस पर करिए कॉल, आपका ये एम्बुलेंस आ जाएगी, तो वही होता है एम्बुलेंस आती है। वी कैन सिंपली डायल 102 टू कॉल एन एम्बुलेंस। बहुत ज़्यादा घर में किसी की अगर तबीयत ख़राब हो रही हो तो अपने फ़ोन से 102 डायल करें और आप अपना एड्रेस दें, एम्बुलेंस आपके घर पे आ जाएगी। समटाइम्स सिक पीपल गो टू अ डिस्पेंसरी, समटाइम्स सिक पीपल गो टू अ डिस्पेंसरी, कुछ
सम टाइम मतलब कुछ समय क्या होता है, कुछ मतलब लोग जो बीमार लोग होते हैं वो डिस्पेंसरी क्या होता है, छोटा सा एक जो डॉक्टर होते हैं वो अपना एक क्लिनिक खोल के बैठते हैं, उसको डिस्पेंसरी कहते हैं, उसमें जाते हैं, दिखाते हैं, पर्सनली दिखाते हैं। अ डिस्पेंसरी इज़ नॉट एज बिग एज अ हॉस्पिटल। जो डिस्पेंसरी होता है वो हॉस्पिटल की तरह बड़ा नहीं होता है। It has a few doctors who treat us and give us medicine when we fall ill. It has a few doctors, उसमें कुछ डॉक्टर होते हैं जो treat us and give us, जो हमको ट्रीट करते हैं, जो हमें देखते हैं और हमें मेडिसिन देते हैं जब हम बीमार पड़ते हैं। स्कूल children go to the school to learn to read and write. Children go to the school to learn to write and to read and write. बच्चे जो होते हैं स्कूल पढ़ने के लिए, याद करने के लिए, पढ़ने के लिए और लिखने के लिए जाते हैं। They also learn good habits and manners. They also learn good habits and manners. हम कुछ गुड हैबिट्स, अच्छी आदतें सीखते हैं और मैनर्स, अच्छी आदतें और मैनर्स सीखते हैं, मतलब सदाचरण सीखते हैं, आचरण, अच्छा आचरण सीखते हैं। नेक्स्ट क्या है, पोस्ट ऑफिस। A post office helps us to stay in touch with our friends and relatives. A post office helps us to stay in touch with our friends and relatives. जो पोस्ट ऑफिस होता है वो हमारी मदद करता है अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड के टच रहने में। पोस्ट ऑफिस के थ्रू क्या होता है, हम लेटर्स वगैरह या कुछ भी पोस्ट कर देते हैं जो हमारे रिलेटिव्स या फ्रेंड्स के पास चला जाता है। We go to a post office to buy stamps, postcard and stamped envelopes. We go to a post office to buy stamps. हम पोस्ट ऑफिस जाते हैं किस लिए, स्टाम्प लेने, स्टाम्प पेपर होता है ना वो लेने के लिए जाते हैं, पोस्ट कार्ड एंड स्टाम्प एनवेलप। एनवेलप मीन्स लिफाफा, जो स्टाम्प वाला एनवेलप होता है ना, देखते हैं ना ब्राउन येलो कलर में होता है, वही होता है। We can also send parcels and telegrams from the post office. हम कर सकते हैं, पार्सल कर सकते हैं और टेलीग्राम पोस्ट ऑफिस के से भेज सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं। We can post letters directly at a post office or drop them into post box. We can post letters भी हम लोग डायरेक्टली पोस्ट कर सकते हैं पोस्ट ऑफिस से, और ड्रॉप इनटू पोस्ट बॉक्स, और पोस्ट बॉक्स में भी ड्रॉप कर सकते हैं। द लेटर्स एंड स्प्रेड अकॉर्डिंग टू द एड्रेस एंड आर डिलीवर्ड टू डिफरेंट प्लेसेस। जो पत्र होता है, जो लेटर्स होता है, उनको पतों के अकॉर्डिंग, जो एड्रेस होता है उसके अकॉर्डिंग अलग किया जाता है। मतलब सबका एक ही जगह लेटर होता है ना, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, सब अलग अलग वो लोग छांटते हैं और फिर क्या करते हैं, और विभिन्न स्थानों पर पहुंचाया जाता है, और उसको अलग अलग एड्रेस पे, जिस एड्रेस पे उसको वहाँ पे पहुंचाया जाता है। वी नीड टू पेस्ट स्टैम्प्स ऑन एनवेलप्स एंड पोस्ट कार्ड। हमें लिफाफों और पोस्ट कार्डों पर डाक टिकट लगाने की ज़रूरत है। जब तक डाक टिकट नहीं लगेगा तब तक वो उसको हम पोस्ट नहीं कर सकते हैं। पुलिस स्टेशन। A police station is a place where the police work for the safety of people. पुलिस स्टेशन एक ऐसी जगह है जहां पुलिस लोगों की सुरक्षा के लिए काम करती है। They help to maintain law and order. They help to maintain law and order. वे कानून और व्यवस्था बनाए रखने में मदद करती है। They catch thieves and robbers and lock them up in the police station. वे चोरों और लुटेरों को पकड़कर थाने में
बंद कर देते हैं। मतलब पुलिस स्टेशन का, तो पुलिस स्टेशन में क्या होता है, पुलिस काम करती है, वो क्या करती है, लोगों की हेल्प करती है और उनकी सुरक्षा करती है। नेक्स्ट क्या है, शॉपिंग मॉल। अ शॉपिंग मॉल इज़ अ प्लेस वेयर एवरीथिंग इज़ अवेलेबल अंडर वन रूफ। शॉपिंग मॉल एक ऐसी जगह है जहाँ एक ही छत के नीचे सब कुछ उपलब्ध होता है। देयर आर मैनी डिफरेंट सेक्शन इन द शॉपिंग मॉल। शॉपिंग मॉल में कई अलग अलग खंड होते हैं, मतलब कई सारे सेक्शन होते हैं और उसमें अलग अलग चीज़ें मिलती हैं। वी कैन ऑल्सो वॉच अ मूवी इन अ शॉपिंग मॉल। हम शॉपिंग मॉल में मूवी भी देख सकते हैं, मतलब पिक्चर भी देख सकते हैं। इन अ मॉल देयर इज़ ऑल्सो अ गेम जोन फॉर किड्स। मॉल में बच्चों के लिए एक गेम जोन भी है, जिसमें क्या क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक, ईटेबल, क्रॉकरी, गारमेंट्स, बुक्स, टॉयज, etc ऑल आर अवेलेबल देयर। इलेक्ट्रॉनिक, खाने योग्य, किराना, कपड़ों की किताबें, खिलौने इत्यादि भी वहाँ पे उपलब्ध, मतलब ये सारी चीज़ें भी वहाँ पे मिलती हैं। बैंक क्या है, अ बैंक इज़ ए प्लेस वेयर वी डिपॉजिट अवर मनी एंड ज्वेलरी। बैंक एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम अपना पैसा और आभूषण जमा कर सकते हैं। वी कैन टेक आउट द मनी और ज्वेलरी व्हेन वी नीड। जब हमें ज़रूरत होती है तब हम आभूषण और पैसों को निकाल सकते हैं। फायर स्टेशन, व्हेन देयर इज़ अ फायर वी कॉल द फायर ब्रिगेड फ्रॉम द फायर स्टेशन। आग लगने पर हम दमकल को फायर स्टेशन से बुलाते हैं। देखते हैं ना, कहीं भी आग लग जाती है, लोग कहते हैं अरे दमकल वाली गाड़ी को फ़ोन करो, फायर स्टेशन। अ फायर इंजन कैरीज फायर फाइटर्स वाटर होप्स यानी पाइप्स एंड लैडर्स टू पुट आउट फायर्स। एक दमकल इंजन आग बुझाने के लिए अग्निनाशक, ठीक है, फायर फाइटर्स यानी अग्निनाशक, वाटर पानी, नली यानी पाइप और सीढ़ी ले जाता है। देखते हैं ना, सारी चीज़ें होती हैं। रेड कलर की उसकी गाड़ी होती है, उसमें बहुत सारे टैंक उसमें होता है और उसमें पानी होता है, तो उसी के थ्रू वो सारे आग बुझाते हैं। नेक्स्ट क्या है, टेम्पल मीन्स मंदिर। अ गुड नेबरहुड ऑल्सो हैज़ अ टेम्पल। एक अच्छे पड़ोस में एक मंदिर भी होता है। वी गो टू टेम्पल टू प्रे गॉड एंड टू फील हिज प्रेजेंस अराउंड। हम भगवान से प्रार्थना करने के लिए, उनकी उपस्थिति को महसूस करने के लिए मंदिर जाते हैं। तो ये आपका चैप्टर नंबर 9 यहीं पे फिनिश होता है और इसी के साथ साथ आपकी क्लास भी वो ओवर होती है। सो नेक्स्ट वीडियो में इसके हम एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर कराएंगे। तब तक आप लोग इसको पढ़िए और समझिए। तो थैंक यू सो मच।